हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके जो यूपी पेट की सीरीज क्लास चल रही थी दोस्तों, ये आज क्लास 7 है और आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मौर्य वंश के क्वेश्चन। तो ये मौर्य वंश के टॉप 30 क्वेश्चन आपके जीके के हैं जो आपके पेपर में आते ही आते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आप लोग जो पेट की तैयारी करें उनके लिए ही नहीं, ये बल्कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। आपका एसएससी हो, यूपीएससी, एनडीए, रेलवे, बैंक, कुछ भी हो, आपके यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो इनमें से अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? आप राइट आंसर कमेंट भी किया कीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर आपका इसमें होगा ऑप्शन बी, उज्जैन का। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? राइट आंसर बताने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको पेट से रिलेटेड डेली सीरीज क्लास मिलती रहे। और जल्दी आपको दोस्तों मेरे चैनल पे पेट के पूरे सेट आपको मिलने वाले हैं जो पेपर के आपको आएंगे। ए टू आपके जी तक टोटल 8 सेट हैं आपके, और दोनों शिफ्टों के आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मिलेंगे। साथ में आपको फ्री पीडीएफ भी देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको पता होगा कि आपका 28 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है, 28 और 29 को, तो ज़्यादा दिन दोस्तों नहीं बचे हैं। फिलहाल आपको इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए, और अब मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। तो राइट आंसर है आपका प्राकृत व ब्राही। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉरी प्राकृत व ब्राह्मी होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नमोल्लेख हुआ है? तो इनमें से कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक का नमोल्लेख हुआ है? राइट आंसर आप कमेंट किया कीजिए दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन ए, गुर्जरा में। तो गुर्जरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। तो राजकीय भूमि से जो आय प्राप्त होती थी उसी को सीता से तात्पर्य होता था। नेक्स्ट आपका है कि अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो जो समकालीन तुरमय था वो कहाँ का राजा था? इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर होगा? आप कमेंट जरूर कीजिए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मिस्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पे था? तो इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर होगा? तो आपका राइट आंसर, हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी होगा, तक्षशिला। तो तक्षशिला आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो किस धर्म को अंगीकार किया था? इनमें से कौन सा एक धर्म था जो गौतम बुद्ध अशोक ने अपना लिया था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म को। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले ये बता दूं कि ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये टॉप आपके 30 क्वेश्चन है जो मैंने बहुत ही रिसर्च करने के बाद निकाले हैं, और ये आपके हर एक एग्जाम में आएंगे। आप कोई भी पेपर की तैयारी कीजिए। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया था? तो ऐसी एक पत्नी थी सम्राट अशोक की जिससे वह प्रभावित हो गए थे। तो कौन थी? तो आपका राइट आंसर इसमें से क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें कारुवाकी। तो कारुवाकी उनकी पत्नी थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है आपका कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में फैला हुआ था, ऐसा किस अभिलेख में है? तो ऐसा जो है वो आपका रुद्र दमन का जुगनागढ़ अभिलेख में है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, रुद्र दमन का जूनागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का जो महल बना था वो किसका बना था? पत्थर का, मिट्टी का, लकड़ी का या ईंटों का? दोस्तों कमेंट जरूर किया कीजिए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? लकड़ी का, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है आपका कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो जो सांची जो है वो इनमें से किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो जैन का या बौद्ध का या मुस्लिम या ईसाई। यहाँ पे आपका धर्म पूछा है तो किसका करता है, तो वो करता है आपका बौद्ध का। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है। तो सबसे अच्छा नमूना इनमें कौन है, मौर्य काल का आपको बताना है कि सबसे अच्छा नमूना क्या था। तो स्तंभ। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है उत्तरांचल में अशोक का शिलालेख स्थित है। तो उत्तरांचल में अशोक का जो शिलालेख स्थित है तो इनमें से क्या है, देवप्रयाग में या कालिदास में, उत्तरांचल में कहाँ पे है आपका स्थित, ये इसने पूछा है। तो आपका जो है वो कालसी में है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कालसी में। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। तो शासन विस्तार यानी कि शासन काल में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर आपको सबको पता है कि वो चाणक्य थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किस में उपलब्ध है। तो पाटलिपुत्र का जो प्रशासन का वर्णन है वो है दंडिका में। तो आपका सॉरी इंडिका में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो जो मेगनस्थीस थे जो किसके दरबार में आए थे। तो आप सबको पता है जिस मौर्य के मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ मौर्य गुप्त वंश के, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कालिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेखा में है। तो सॉरी किस शिलालेखा में है। तो इनमें से किस शिलालेखा में वर्णन है। तो आपका शिलालेखा 12 में है। तो आपका राइट आंसर सॉरी 13 में है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो अंतिम दिनों में किसने जैन धर्म को अपना लिया था। दोस्तों जिसने अंतिम दिनों में अपना जैन धर्म अपना लिया था वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है आपका कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया था। तो अशोक ने अपने आप को यानी स्वयं को मगध का सम्राट किस में बनाया था। तो बनाया था भाब्रू स्तंभ में। तो आपका भाब्रू स्तंभ करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि सांची का स्फूट किसने बनवाया। तो सांची का जो स्फूट है वो अशोक ने बनवाया था। तो अशोक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था। तो प्राय जनता के जो संपर्क में रहता था वो था अशोक। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है आपका कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जिसके द्वारा स्थापित हुआ था वो थे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है आपका कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने अपनी सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी। तो जिस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है आपका कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया। तो अशोक ने जब कलिंग को जीत लिया था तो उसके बाद वो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। तो अशोक ने युद्ध को हमेशा के लिए छोड़ दिया था करना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। का नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो कौन सा ऐसा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। तो जिसने हत्या की थी वो थे आपके अशोक। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है आपका कि अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। तो अर्थशास्त्र का जो लेखक था वो समकालीन क्या था। तो वो था आपका चंद्रगुप्त का। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, चंद्रगुप्त का।
नेक्स्ट है आपका कि बराबर यानी कि जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया था। तो आश्रयगृह के रूप में जिसने इसका उपयोग किया था वो थे आजीवकों ने। तो आजीवकों ने किया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, आजीवकों ने। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम था पण। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पण। नेक्स्ट है मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। तो एग्रोनोमाई जिसको कहा जाता था मौर्य काल में वो कौन है। तो जिसको बोला जाता था एग्रोनोमाई उसका मतलब होता था कि सड़क निर्माण अधिकारी। तो सड़क निर्माण अधिकारी जो होता था उसको एग्रोनोमाई बोला जाता था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों आज आपका लास्ट क्वेश्चन है कि किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है। तो इनमें से किस महीने से उनका राजकोषीय आरंभ होता था। तो उनका जो आरंभ होता था वो आषाढ़ जुलाई में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों आज मैंने आपको यूपी पेट की जो क्लास 7 थी वो करा दी है। और दोस्तों ये पेट की ही नहीं आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को प्लीज़ जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 8 में जल्दी। और जल्दी आपको आपकी यूपी पेट के पेपर की ओरिजिनल पेपर के बैक पेपर की सीरीज मिलने वाली है। पूरे के पूरे बार पेपर की पीडीएफ और विथ आंसर की आपको मैं साथ में प्रोवाइड कराऊंगा। तो चैनल से जुड़े रहें।